श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्ववर्त मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के 50 हवन करे, फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावे। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे। फिर कर्मश पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहाँ विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके के पुष्प युक्त जल से शिष्य को हाथ पर स्यावी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे तवै कामुषिमिकयो सर्वसिद्धि फल फलप्रद भवत वेश महामंत्र पश्चादात परमेष्टिनम। स्वामी, यह महामंत्र परमेश्वर शिव की कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए एलौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला हो। ऐसा कहकर महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधनों को पूरश शरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक क्रम सबसे पहले आश्रम में लाने योग्य है। यही पूरा शरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और पूर्वकालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राय घंट पुष्प माला तथा आभूषणों से अलंकृत हो, सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा ओढ़ पूर्ण श्वेत वस्त्र धारण कर दिवालियों में घर में या और किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को श्री रूप बनाए। फिर देवेश्वर नकुलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करे। क्रमश उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करे और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा 1.25 करोड़ शिव मंत्र का जप करे, अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करे। उसके बाद से सदा खीर एवं सार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल एक बार भोजन करे। ऐसा समा सम मनोनिग्रह दम इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर न मिले तो फल मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नलिखित भोज्य पदार्थों का विधान किया है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। पहले तो सरु भक्षण करने योग्य है। उसके बाद सटु के कण, जौ के आटे का हलवा तथा साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल ये आहार के लिए वीट हैं। इन पक्षी भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करे। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे और अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 60, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे, अथवा केवल घृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन
किए ही एकाग्रसित हो। एक शस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में कर्म से जल से मंत्र से भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांध कर यज्ञ पवित्र धारण कर कुश की पवित्र हाथ में ले ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति